हवाबाजी करके लफ्फाजी करके नहीं कर सकता। चार को अगर टिकट मिल गया 1 लाख वोटों से जीत के जाएगा। हो सकता है ये सौगात भी कामा को दे जाए कि इस बार नया कैंडिडेट जो है कामा से चुनाव लड़ेगा और पुराने जो कैंडिडेट हैं उनको कोई और जिम्मेदारी दे जाए। डर है, मौजूदा राजनीति के लोगों में एक डर है, दहशत है, और उस दहशत को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए ये खुद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई टिकट नहीं मांग रहा हमारे यहाँ से हमारे खिलाफ। जमीनी जो हकीकत है वो जितनी मैं बता रहा हूँ इससे कई गुना ज्यादा बदतर है। हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि अब बदलाव की जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम आपको बता दें सीएम मुख्तार जी मेरे साथ रहेंगे, जिनसे राजनीतिक बातें करेंगे, क्षेत्र की कुछ समस्याएं जो हैं, जो कि तो है लगातार यहाँ जनता वोट करती है, विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन जनता की समस्या ऐसे ही रह जाती हैं। तो उन्हीं को लेकर अब के बार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम मुख्तार ने ताल ठोकी है। लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं। कैसा सहयोग जनता का सर मिल पा रहा है? और बहुत स्वागत है आपका DTV न्यूज़ चैनल। आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से सलाम, नमस्कार, आदाब। और आप सब साथियों का भी, मीडिया एक बड़ा माध्यम है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनता से बेसिकली जब हमने 1 जनवरी से हमने लोगों के बीच कैंपेनिंग शुरू कर दी थी, उससे पहले जो प्लानिंग वर्क था वो हो गया था। अनएक्सपेक्टेड है, ऐसी हमने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा समर्थन हम लोगों का जुटा पाएंगे, इतनी उम्मीद लोग हमसे लगाएंगे, ये हमने सोचा नहीं था। बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ी उम्मीद लोगों ने इस इलाके में हमसे जुड़ी है लोगों की। और अब कोशिश ये है कि हम इन उम्मीदों पर खरा उतर पाएं। आने वाले समय में हम भरसक प्रयास करेंगे कि लोगों को समझना, इलाके की ज़रूरतों को समझना और समझ के उनको रिस्पॉन्ड करना, उनकी प्लानिंग तैयार करना कि कैसे, अगर हमें जिम्मेदारी मिलती है तो इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, उस सब के लिए बड़ी तैयारी करनी है। देखिए मुख्तार जी, बड़ी बात ये भी आ जाती है कि जिस तरह का आपके बार सरकार की ओर से यहाँ विधानसभा में काम किया गया और क्षेत्र में काम किया गया, तो क्या लगता है कि जनता मतलब उनके ऊपर से भरोसा उठा पाएगी जो यहाँ के अभी विधायक हैं, मंत्री हैं? देखिए, हमने जब चुनाव की शुरुआत की थी, बहुत शुरू से ही हम एकदम क्लियर थे अपने विजन मिशन में कि हमको करना क्या है और हम राजनीति में हैं क्यों। मेरा पहले दिन से मानना ये है कि एक 60 साल का व्यक्ति, उसकी पढ़ाई कब हुई होगी, उसकी पढ़ाई कब हुई होगी? 80s के दशक में, 90s के दशक में वो पढ़ रहा होगा। 90s के दशक में ना फोन था, ना लैपटॉप था, कंप्यूटर आया 90s के बाद। तो उस आदमी की अपग्रोइंग में, उसके अंडरस्टैंडिंग में, और आज का जो नौजवान है जिसकी पढ़ाई 2000 के दौर में हुई, जिसने मोबाइल भी देखा, जिसने लैपटॉप भी देखा और जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी पढ़ा, उस आदमी की समझ में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस फर्क को समझ के और लोगों को जब राजनीतिक जो लीडरशिप है वो जब चुननी है तो उनको ये समझना पड़ेगा कि इस दौर और इस वक्त की ज़रूरतें क्या हैं और इस दौर की चुनौतियां और अवसर क्या हैं। जब हम इस चुनौतियों और अवसरों को समझेंगे तो हम आने वाले समय की रणनीति अपनी बना सकते हैं, इलाके के डेवलपमेंट की भी और इलाके की तरक्की की भी। इस इलाके में जो स्थिति परिस्थितियां हैं, मैं किसी पर टीका टिप्पणी करे बिना बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहना ये चाह रहा हूँ। आज़ादी के 75 साल बाद, उस दौर में जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, रोबोटिक वर्ल्ड की बात कर रही है और दुनिया बात कर रही है ड्राइवरलेस कारों की, उस जमाने में भी हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं। आज भी लिटरेसी रेट हमारा, गर्ल्स लिटरेसी रेट माइनॉरिटी का 30% से कम है, मेल लिटरेसी रेट 50% से कम है। आज के दौर में जब आपके पास लिटरेट लोग ही नहीं है, आज भी चुनौतियां आपके सामने वो हैं जो 100 साल पहले थी, तो आपको फिर चिंताजनक है। तब आपको सोचना पड़ेगा अपनी लीडरशिप के बारे में। मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में, हमारी लीडरशिप फेल हुई ये सबको करने में और समझने में। तो अब जरूरत है कि बदलाव करें हम। हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि अब बदलाव की जरूरत है, वरना तो फिर और 100 साल पीछे आप बहुत रह जाओगे इस दौड़। देखिए, बात यह है कि नौजवान चेहरे इस बात को समझ पाएंगे, लेकिन जो यहाँ का यूँ कह सकते हैं कि बुजुर्ग जो लोग हैं वो इन बातों को नहीं समझते हैं। वो जहाँ बैठे हैं, जिसके साथ रहे हैं,
वो वही रहना चाहते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही इस मामले में रहता है और राजनीति में अक्सर कर ऐसा देखा जाता है। तो किस तरह उनको अपने साथ लेकर आएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सम्मान हर किसी को चाहिए। सम्मान, मान सम्मान की जिंदगी हर व्यक्ति चाहता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नौजवान होने के बावजूद मैं अपने बड़े लोगों को उनको मान सम्मान भी दूंगा और उनके साथ मिलके उनके तजुर्बे का सही इस्तेमाल करके इस इलाके को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो इलाके के जो मौजूद लोग हैं, जिन तक भी मेरी बात पहुंच गई, जिनसे भी मेरी मुलाकात होती है, वो एक मुलाकात या दो मुलाकात में ये 100% कहने लग जाते हैं कि नहीं यार, ये लड़का ठीक है, समझदार है, नरम मिजाज का है। मैं उस तरह का मिजाज मेरा नहीं है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो मुझसे नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कि इन परिस्थितियों में से हम इस इलाके को कैसे निकाल सकते हैं, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई भी इलाका, कोई भी समाज, जब तक उसके पीछे बैठ के प्लानिंग नहीं हो, उसके प्लानिंग के बाद उसके एग्जीक्यूशन की रणनीति आपके पास नहीं है, तब तक आप इन परिस्थितियों से हवाबाजी करके, लफ्फाजी करके नहीं कर सकते। बहुत साफ शब्दों में बात यह है कि अगर आपको इन परिस्थितियों से निकलना है, हम सबको उसके लिए मिलजुल के कोशिश करनी पड़ेगी और उसके पीछे बड़ी प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। अपने आपको ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को पढ़ाकर इस लायक बनाना होगा कि वो इस डेवलपमेंट में, वो इस तरक्की के हिस्सेदार बन सके। उसके लिए तैयारी और प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसा कि देखा जा रहा है कि अब की बार जो यहाँ काम की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम अभी के जो मंत्री साहब हैं उन्होंने कराए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं तो सर लोगों को आप लगातार कह रहे हैं कि काम नहीं, मैं इससे अगर सहमत होना भी चाहूँ तो नहीं हो पाऊंगा। वो क्यों? वो इसलिए नहीं हो पाऊंगा, मैं खूब चाहता हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊँ कि ये बातें हवाई जो चलती है ना, बहुत काम हुआ, ऐसे हुआ, मैं इसलिए नहीं हो पाऊंगा। मुझे आप जवाब दे दो इसका कि लिटरेसी रेट आज भी 30% से कम क्यों है? आज भी मेल में आधे बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं है? अगर काम हुआ होता तो ये स्थिति नहीं होती। मुझे नहीं पता। स्कूल बिल्डिंग जो बनाई गई हैं, स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, बिल्डिंग बन जाए, वही बात है, बेसिक बात पे आइए। बिल्डिंग बन जाए, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग बन गई, पढ़ने वाले उनमें है नहीं, तो क्या मतलब है उनका? आप इस इलाके के लीडर होने के नाते आपका काम ये होता है कि आप अपने लोगों को लार्ज स्केल पे मोटिवेट करें। आप अपने लोगों में एनर्जी इस तरह की बूस्ट अप करें कि वो जिन पर हालात परिस्थितियों में है उनसे निकल कर उनको मोटिवेट करिए कि वो तरक्की में, उन्नति की राह में आगे बढ़े दूसरे लोगों के साथ मिलके। तो वो काम करने में आप फेल हो गए। लीडर का काम बिल्डिंग, लीडर थोड़ी बनाता है, टेंडर निकलता है, सरकार ही वो काम करवाती है, बिल्डिंग सैंक्शन हो जाती है, हो गया काम। लेकिन लीडर का काम तो यह है कि जनमानस के साथ जुड़ के, जनमानस को मोटिवेट करके उनको निकाल के लाना उन परिस्थितियों से और उनको मुख्य धारा में शामिल करना, ये लीडर का काम होता है। अभी जैसे जिला स्तर पे अभी रैंक नापी गई थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं कामा के 2 ब्लॉक प्रथम और द्वितीय नंबर पे आए थे। मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कुछ ऐसा इवेंट हुआ तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, हमारे लिए सेलिब्रेट करने की बात है, लेकिन ये समझना पड़ेगा। लेकिन बात ये जनरलाइज करेंगे अगर हम, हालात परिस्थितियां इलाके की हैं, वो मुझसे और आपसे छुपी नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो इससे दयनीय स्थिति हो नहीं सकती किसी इलाके की, जो है जिस तरह की कामा किया ग्राउंड में जो बात है। और आप पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ग्राउंड, हो सकता है मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल दूं, हो सकता है मैं लोगों को गुमराह करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाओगे वो ग्राउंड की रिपोर्ट जो है वो झूठ नहीं बोलती। बिल्कुल। और इस इलाके के लोग जो हैं, जो आपके मीडिया के माध्यम से भी मुझे सुन रहे हैं, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो उनको पता है कि मैं, मेरी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। जमीनी जो हकीकत है वो जितनी मैं बता रहा हूँ इससे कई गुना ज्यादा बदतर है, इससे कई गुना ज्यादा दयनीय है। यानी कि अभी विचार करने के, उस पर ज़्यादा सोचने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे कि अभी एक और प्रोग्राम रखा गया है जिसमें कहीं ना कहीं 3 जो विधानसभा है वहाँ से किसी भी कांग्रेस के प्रत्याशी का कोई आवेदन नहीं है, ऐसा सामने निकल कर आई है, ऐसी खबरें अभी चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव के आवेदन के बारे में? जी, कांग्रेस के पार्टी के साथ में कोई भी चुनाव आवेदन नहीं भर रहा है। ये एक व्यक्ति विशेष की तरफ से दिया गया इनपुट है। हमारे यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष हैं माननीय फज्जर डेरीवाला, वो ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे यहाँ के, और उन्होंने प्रोग्राम रखा था एप्लीकेशन लेने का। तो वो प्रोग्राम उन्होंने एमएलए साहब के घर पे रखा था। तो हमने ये ऑब्जेक्शन किया कि
उनके घर पे किसी भी जो कैंडिडेट है, मान लो मेरे घर पे भी मत रखो, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट को मेरे घर आने में दिक्कत होगी। भाई आज जो चुनाव लड़ रहा है तो वो एक तरह से प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, तो उनके घर उनको प्रोग्राम नहीं रखना चाहिए था। वो उन्होंने रखा तो हमने जिलाध्यक्ष से बात की, जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोई बात नहीं, उनके यहाँ प्रोग्राम में अगर कोई कैंडिडेट नहीं जाना चाह रहा तो हम उधर आएंगे, तो आप अपना अलग से प्रोग्राम रख लीजिए, वहाँ हम आपसे रिज्यूम कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमने अपने ऑफिस पे उनका जिलाध्यक्ष आए थे माननीय सूपा जी, उनका हमने मान सम्मान भी किया और उनका अपना बायोडाटा रिज्यूम उनको उनके थ्रू हमने पहुँचा दिया पार्टी में। अच्छा, यानी कि आवेदन की जो बात थी वो कहीं ना कहीं एक नहीं, वो अपने घर बैठ कर बनाई गई। वो तो एक डर है, मौजूदा राजनीति के लोगों में एक डर है, दहशत है, और उस दहशत को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई टिकट नहीं मांग रहा हमारे यहाँ से हमारे खिलाफ। कुछ सामने आ जाएंगी सब परिस्थितियाँ, कोई बात ही यही आती है। आवेदन के बाद टिकट आवंटन, जब अगर पार्टी उस बात को इग्नोर कर देती है कि किसी नए चेहरे को नहीं लेकर आती है, और लेकर आए तो क्यों आए? लेके तो इसलिए आए जो मैंने बताया आपको कि एक 60 साल का व्यक्ति और आज 30 साल का बिल्कुल, व्यक्ति, वो मान लेते उसके नजरिए में, उसकी सोच में, समझ में, काम करने के तरीके में फर्क है, और मौका नौजवानों को मिलना चाहिए। लेकिन वक्त ये भी है कि पार्टी इन चीज़ों को भी देखते कि लंबे समय से वो पार्टी के साथ चले हैं, पार्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, तो पार्टी ने खूब सारा समय तो दिया, पार्टी के टिकट से ही 3 बार चुनाव लड़ाया पार्टी ने, तो ठीक है, उन्होंने उनको 2 बार विधायक बनने का भी मौका मिला, तो उन्होंने काम किया अपने हिसाब से, अपने स्टाइल में, उन्होंने जितना कर पाए वो उन्होंने अब किया। नए लोग हैं, हम दावेदारी कर रहे हैं, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम उनसे अच्छा कर सकते हैं, उनसे बेहतर कर सकते हैं, तो बात ही नहीं है। जैसे कि अभी लगातार ही खबरें चल रही है कि 7 सितंबर को मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँच सकते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे और किस तरह की तैयारियाँ अगर आते हैं आपकी ओर से रहेंगी? देखो, मुख्यमंत्री अगर कामा आते हैं तो ये कामा वालों के लिए बड़ी बात है, और हो सकता है कोई बड़ी सौगात भी कामा वालों को दे के जाए, हो सकता है ये सौगात भी कामा को दे जाए कि इस बार नया कैंडिडेट जो है कामा से चुनाव लड़ेगा, और पुराने जो कैंडिडेट हैं उनको कोई और जिम्मेदारी दे जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सौगात होगी कामा के लोगों के लिए। बच्चा ये चाहता है कि और सौगात तो हमें मिले मत मिले, लेकिन ये सौगात हमें मिल जाए कि इस बार हमारा नया चेहरा, कोई नौजवान साथी हमारा मैदान में होगा, और ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं कि ये सौगात भी 7 तारीख को मुख्यमंत्री दे जाएंगे, और इसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जोर शोर से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अभी लेकिन इस बात की कोई पुष्टि मैं नहीं करता, आप कह रहे हैं, हो सकता है आ रहे हो, अभी ऑफिशियल कोई मैंने ये कहा कि खबरें इस तरह की चल रही है, शायद अगर आते हैं तो किस तरह की तैयारी आपकी होगी? नहीं हो, तैयारियां जोर शोर से स्वागत करेंगे उनका, और उनके सामने ये डिमांड भी रखेंगे कि इलाके के लिए इससे बड़ी सौगात कोई नहीं हो सकती, कि इस बार इलाके के लिए नया चेहरा मिल जाए चुनाव में, तो उसको जिता के भेजने की गारंटी हमारी। ये जनता खुद में खुद अपने आप से कहेगी। लोग ये कहते हैं मुख्तार को अगर टिकट मिल गया 1 लाख वोटों से जीत के जाएगा। अच्छा, लोग कहते हैं, आप सर्वे कर लो बिल्कुल इस बात का कि मुख्तार को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है 1 लाख वोटों से चुनाव जीत के जाएगा। शहर का बच्चा कामा शहर का 3600 बिरादरी के लोग ये चाहते हैं कि मुख्तार को टिकट मिल जाए। 3600 बिरादरी के बिना जाति धर्म के मुझे पूरी तरह से समर्थन दे के जिता के भेजे। देखिए, लगातार हम मुख्तार जी से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह का माहौल अभी क्षेत्र में है, क्या क्या यहाँ चल रहा है। मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं तो क्या वो सौगात दें जनता के लिए जो जनता मांग रही है, उनकी बातें, क्योंकि अगर स्टेज जिनका होगा तो वहाँ उन्हीं की बातें होंगी, लेकिन जनता के पीछे है कि जनता क्या कहलवानी चाहती है और जनता किस तरह से स्वागत सम्मान करेगी। उम्मीदें भी हैं, अगर यहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात। करेक्ट करना चाह रहा हूँ आपको, स्टेज मुख्यमंत्री की रैली में किसी का नहीं होता, सरकार पैसा खर्च करती है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट टेंडर निकालता है, खर्चा सारा एक पैसे का सरकार का रहता है, तो मंच मुख्यमंत्री का होता है, किसी नेता का नहीं होता। नेता कोई चवन्नी खर्च नहीं करता, ये बड़ी गलतफहमी है हमारे लोगों में। टेंडर होता है बाकायदा पीडब्ल्यूडी का, जितना भी खर्चा उसमें आता है उसके आने में जाने में। आपके यहाँ सीकरी में जो हुआ था उसका भी पता कर लेना अपने इलाके के लोगों से, सरकारी बजट से बनाया जाता है। लेकिन जो मौजूदा उस वक्त में जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं प्रभाव उन्हीं का हमेशा दिखता है। नहीं, वो देखो राजनीति में लंबे समय से है, सरकार के हिस्सा है, वो हिस्सा उस वक्त में होते हैं तो कैसे मान सकते? सरकार में हिस्सा है तो जाहिर सी
बात है, डिग्नेटरी है, डिजिग्नेशन दी हुई है सरकार ने, वो एक बात है। मंच किसी का नहीं हो तो मंच मुख्यमंत्री का ही होता है, मेरा कहने का मतलब। चलिए धन्यवाद। हम आपको बता दें कि मुख्तार जी का कहना है कि अब की बार अगर मुख्यमंत्री जी आए और सौगात दें तो सबसे पहले इस जनता के लिए ये दें कि यहाँ से जो चेहरा होगा कांग्रेस का हाथ के साथ जो होगा वो मुख्तार होगा या फिर नया चेहरा होगा। नए चेहरे में उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो पुराने चेहरे यहाँ से हैं उनमें से किस तरह का यहाँ का रहा है, किस तरह की उनकी बातें रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ही रहूँ चेहरा, यही आप ही रहे। और भी यहाँ से आवेदन की अगर बात करें तो सर आपने तो जैसे कहा है कि मैंने तो करना ही था, और भी लोग ऐसे हैं कि जो कांग्रेस के लिए मेहनत और करें। भी बहुत लोगों ने मेहनत करनी। ये बात देखो, हमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कोई भी नेता अपने आप को तो रखता ही है, वो तो उसको होना भी चाहिए, राजनीति है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और को भी ना भूले, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। जैसे कि अभी देखने को मिला 3 विधानसभाओं से कोई भी कांग्रेस पार्टी के लिए आवेदन नहीं कर रहा है, तो ये पार्टी के लिए दुख की बात होनी चाहिए, खुशी की बात नहीं, क्योंकि पार्टी से लोग जुड़ नहीं रहे हैं। अब समझिए कि आखिर पार्टी से लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, क्या कारण रहे हैं, या वहाँ के जो नेता हैं उन्होंने कैसा जनता के साथ बर्ताव किया है, क्यों लोग पार्टी में शामिल होने को नहीं है। राम राज्य की बात कर रहे हैं वो तो जी, कि यहाँ राम राज्य है, यहाँ के सारे चारों तरफ खुशहाली है, हर तरफ लोग जश्न मना रहे हैं, हर तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं, इसलिए यहाँ से कोई दावेदार नहीं है, ये क्लेम कर रहे हैं वो। अच्छा, तो ये हो सकता है राम राज्य हो। अच्छा, देखिए ये बातें कहाँ तक सच लगती हैं, आप ही बताइए, सोचिए और समझिए कि अगर कहीं दूसरी पार्टी की हम बात करें जहां उसके अगर टिकट की बात करें तो उसमें लंबी लाइन होती है, लगभग 15-20 ऐसे लोग वहां नज़र आते हैं, हर एक विधानसभा में मैंने यहाँ देखा है। लेकिन जब दूसरी बार कांग्रेस की बात करते हैं तो वहाँ लोग नहीं जुड़ पा रहे, या लोगों को जुड़ने नहीं दिया जा रहा है, या लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन ये इंडिया है, भारत है, और यहाँ आदमी स्वतंत्र है, चुनाव लड़ने के लिए भी, पार्टी से जुड़ने के लिए भी देखना ही है कि आलाकमान किस तरह का यहाँ पर फैसला लेता है। बात अब आलाकमान के ऊपर है, क्योंकि लोकलिटी की बात करें तो सब कोई अपना ही चाहता है और अपना भला चाहता है। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या निर्णय होगा और कामा से कौन होगा। जहाँ पर देखा जा रहा है अभी खबरें जो चल रही है कि वहाँ पर सिर्फ किसी ने आवेदन नहीं किया यहाँ की मंत्री के अलावा। चलिए बने रहिए, कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना अजय कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।